में काम में बिजी है। मेरे को लगा गुल्लू आएगी। वो नहीं आई है। ऐसे मैं भी आ गई। नहीं नहीं ठीक है। अरे भाभी भी जा रही है। मैंने भाभी को तो अब नोटिस करा है। मैंने अब नोटिस करा आप भी जा रहे हो। नहीं सिंपल है। गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। कोई पता थोड़ी कोई वो खुद ही करके फिर पूजा पाठ का काम क्या करता है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बोल के दिखा। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। आज संध्या अग्र है। वो करेंगे अर्घ देंगे। भाई गाइस यार मेरे को व्लॉग ले लो। हेलो गाइस हम जा रहे हैं अपनी गली वालों के साथ। हम जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो बुढ़िया आ रही है। पता नहीं अभी तो पीछे नहीं गई। वो चली ही नहीं थी हमारे साथ में। हेलो गाइस इधर को ले लो यार ब्लॉग में। हेलो गाइस अब ले ले गाइस हम जा रहे हैं। मैं बनाती हूँ। अरे हेलो गाइस हम जा रहे हैं छठ पूजा के लिए। ऐसे लेते हैं ब्लॉगर थी मैं चाची पहले। क्या ब्लॉग बनाती थी मैं पहले। आप छोड़ दिया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है छठ पूजा और यहाँ पे अपनी गली के मतलब जो हमारी गली में इस पर्व को करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं उनके साथ हम पूरी गली मिलके आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए इनके बहाने समझ लीजिए हमें इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए मिल जाता है और हम भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं। और देखिए छठी मैया तो सबकी हैं और आप चाहो तो आप इसका व्रत रख सकते हो, लेकिन उनके साथ हम भी व्रत जो करते हैं उनके साथ सम्मिलित होके और इस पर्व का आनंद हम भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग व्रत नहीं रखा, लेकिन हाँ इस पर्व को हमने एक तरह से मनाया है। भले ही ना व्रत किया हो हमने, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है इन सब के साथ में आके। तो बस जी यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि हम आ तो गए घर से, लेकिन थोड़ा सा अब जो उनकी जगह बुक होती है ना वो जगह से हम भटक चुके थे। और यहाँ पे देखिए मतलब जिन्होंने अपनी मन्नत मांगी होती है जो पूरी हो जाती है, तो इस तरह से लेट लेट के छठ मैया की पूजा के लिए आते हैं। और देखिए बहुत शक्ति है छठ मैया के इस पर्व में, जो 3 दिन 36 घंटे निर्जला ये व्रत रखते हैं। मतलब माता रानी इतनी कृपा बरसाती है उन पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ताकत और हिम्मत देती है इस पर्व को रखने के लिए। और देखिए इतना उल्लास से इस पर्व को मनाया जाता है। 3 दिन ये जो पर्व चलता है ना, सच में घर में अलग ही माहौल हो जाता है और उसको बड़ी ही पवित्रता से इस व्रत को किया जाता है। जब छठी मैया के लिए प्रसाद बनाया जाता है या घर में जो 3 दिन व्रत चलता है उसमें खाना बनाया जाता है छठ मैया का भोग लगा के, तो वो किया जाता है, खाया जाता है। जैसे पहले दिन बनती है इसमें चने की दाल, और दूसरे दिन इसमें खीर और रोटी बनती है। फिर तीसरे दिन तो मतलब होती है छठी मैया की पूजा शाम के वक्त, और सुबह इस दिन फल वल ला के पूरा टोकरा सजाया जाता है और ठेकुए बनाए जाते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना ये व्रत, पूरा श्रृंगार करके तब छठ मैया का जल में खड़े होकर ये अर्घ दिया जाता है। और माता रानी जो शक्ति इन्हें देती है सब करने के लिए, तो सोचो उस मैया रानी में कितनी शक्ति होगी।
उनका आशीर्वाद बना रहता है जो इस व्रत को करते हैं बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए। और इनके साथ जो सहयोग मिलता है ना, इनको व्रत करने के लिए हिम्मत जो मिलती है वो मिलती है अपने परिवार से, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतना सब कुछ नहीं कर पाते हो जो बिना खाए जल भी पिए सारी जो हमें तैयारी करनी होती है, सारा जो इतना बड़ा टोकरा है लेके आते हैं वो परिवार के ही लोग लेके आते हैं। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने घाट पे, और फ़ोन वोन करा, मतलब 1 घंटा तो हमारा इसी चीज़ में ख़राब हो गया था, क्योंकि था तो हम थे उस साइड, और हमारी जो छठ मैया की जो पूजा होनी थी, जो बुकिंग थी वो हमारी इधर इस साइड की थी। और देखिए मतलब मेला जुड़ा हुआ है सच में, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं घाट पे पूजा करने के लिए। इतना सुंदर लग रहा है ना चारों तरफ, मतलब लाइन से एकदम लाइन से। सामने देखोगे तो छठ की पूजा हो रही है, इस साइड देखो, इस किनारे देखोगे तो छठ मैया की पूजा हो रही है। और जिसके भी देखो छाछ में टोकरे फल ही फल रखे हुए हैं, माला रखी हुई है, छठ मैया पे दीपक जलाए जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सारा सामान लगा दे रहता है, मतलब 1 घंटा पहले ही हमें यहाँ पे आना होता है। तो हम निकले थे घर से 4:30 बजे के आसपास निकले थे, और फिर यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे देखिए हार चलाते हैं, दीपक जलाते हैं। और घर गली में जितने भी हम सब जने आए हैं ना, इस समय हम हार लेके आए हैं और माता रानी को हम सब हार चढ़ाएंगे। मैं तो दीपक भी लेके आई थी, क्योंकि मेरे कार्तिक चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ नदी किनारे और कुछ यहाँ पे छठ मैया पे मैं दीपक जला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छठ मैया पे दीपक भी लगाया था। बस अभी शाम को तो हम लोग तो खाली हार लेके आते हैं, और सुबह जब हम आएंगे ना इस पूजा में, जो सुबह का अर्घ दिया जाएगा सूर्य उदय का, ये है जो अब अर्घ दे रहे हैं छठी मैया को। छठी पूजा वाले दिन ये दे रहे हैं शाम को ढलते हुए सूरज का। जो सुबह देंगे वो देंगे हम अर्घ सूर्य उदय का। तो सुबह जब हम सूर्य उदय की पूजा करने के लिए आएंगे तो हम लेके आएंगे इसमें फल, सूखा नारियल या फिर गीला भी रख सकते हैं आप। और फल हो जाते हैं, आप दीपक जला दीजिए इनके पास। और साथ में लेके आते हैं कच्चा दूध, बताशे लेके आते हैं। ये भी हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रसाद माता रानी को भेंट हो जाता है, और हम भी समझ लीजिए इस पर्व का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। और हमें तो समझ लीजिए इतनी खुशी होती है ये सब देख के, ये सब करके ना, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए जी, यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सारा सामान छठ मैया के आके रख दिया है, धूप दीप दिखाई जा रही है, और सभी जने थोड़ा सा जब सूर्य ढल जाएगा तब अर्घ देंगे। तो देख सकते हैं हमारा बराबर में अर्घ देना शुरू भी हो चुका है। पूरी इस तरह लाइन से छठ मैया बनी हुई है, और सब जने इसी तरह लाइन से पूजा कर रहे हैं। और देखिए जो टोकरे में सामान होता है सब चीज़ जोड़े से होती है। छाछ भी जोड़े से ही बनाए जाते हैं, 2-3 आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो छाछ बनाए जाएंगे उसमें जो फल रखे जाएंगे, नारियल हो चाहे केले हो चाहे ठेकुआ हो, सब जोड़े से रखा जाता है। तो बस यहाँ पे सब जने अपने छाछ बना के लाते हैं और यहाँ पे छठी मैया के आगे रख देते हैं। अब इंतज़ार हो रहा था कि थोड़ा सा और जब सूरज ढलने लगे तब हम अर्घ दें। तो काफ़ी जने तो शुरू हो चुके हैं अर्घ देने के लिए, और वैसे ही हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके थे। बस आते के साथ ही सारा सामान लगाया है वहाँ पे छठ मैया के आगे, और उसके बाद सीधा अर्घ दे दिया था। और देखिए बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, सभी इस व्रत को देखने के लिए आए हैं। कैसे इसकी पूजा होती है, क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे आते हैं। और हमारी इस समय पूरी गली यहाँ पे एकत्रित है, और सब जने इस पूजा को देख रहे हैं। भले ही हमें नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे बैठ के इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब शब्दों में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
और भाई यहाँ पे तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो देखिए अब यहाँ पे भीड़ देखो कितनी सारी है, मतलब कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे जल देने के लिए आए हुए हैं। जल व्रत तो एक ही बंदा करता है, लेकिन उसके साथ जो पूरा परिवार इकट्ठा होकर उस व्रत में छठ मैया के सेवा करता है, जो मतलब इसमें सहयोग देता है, तो उसको भी उतना ही फल मिलता है जितना व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो चलिए जी, हमें यहाँ पे देना अर्घ शुरू हो गया है। तो जो हम छाछ लेके आते हैं ना, उसको नीचे मतलब जल से छुआया जाता है 7 बार या 5 बार, बस फेरी लगाई जाती है और समझिए चारों धाम की एक तरह से पूजा हो जाती है। कहते हैं हम एक चक्कर लगाते हो, चारों धाम का ही चक्कर लगता है हमारा। और सूर्य देव का इस समय पूजन होता है। पूजन के अर्घ दे के बस उसकी फेरी लगाई जाती है। जो भी आप मंत्र पढ़ना चाहे, जो भी अपने दिल से इनसे मांगना चाहे वो मांग लीजिए, हर इच्छा पूरी होती है। और घर से भिगो के लाए जाते हैं धो के लिए चने और चावल। चावल थोड़ा सा हल्दी में भीगे हुए होते हैं, और जब ये सब जने के हाथ में देने के बाद जब सब जने इन पे छिड़कते हैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक प्रसाद सी हो रही होती है। देखो देखो सब जने डाल रहे हैं ना, कितना अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जो चावल होते हैं ना, अपने बच्चों को, अपने परिवार में सबको देने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। और फिर से इन सामानों को टोकरी में रख लिया है। अब जाएंगे टोकरी लेके घर, और कल सुबह फिर आया जाएगा। तो जिन्होंने होजी भरी होती है वो फिर रात को 2-2:30 बजे के करीब आते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे दिया वगैरह जला के जाते हैं जिन्होंने होजी भरी होती है। फिर उसके बाद फिर औरतें आती हैं, कम से कम सूर्योदय से 1 घंटे पहले सारा सामान यहाँ पे लगाती हैं, और फिर यहाँ पे इंतज़ार करती हैं सूर्योदय का। जैसे ही सूर्योदय होता है फिर उसके बाद वो जल चढ़ाया जाता है। मतलब आज के दिन पूरी रात नहीं सोया जाता, पूरी रात इसी इंतज़ार में कट जाती है कि सुबह जाना है जल्दी, और फिर से तैयार होना नहा धो के, और फिर उसके बाद हम जाएंगे, फिर सूर्योदय का जल दिया जाएगा। और जैसे ही घर पे आते हैं तैयारी हो जाती है होजी भरने की। इसे कहते हैं होजी भरना। 21-24 जितने भी आपने बोले होते हैं, या फिर आपकी इच्छा है, आपने अगर बोले हैं तो ठीक है, नहीं बोले हैं तो भी आप इस होजी को भर सकते हो। जो इस छठ मैया का व्रत मनाते हैं, करते हैं, पर्व मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक यहाँ पे ये हर साल वो होजी भरते हैं। तो देखिए इस तरह दीपक लगा के सकोरे पूरी फल रख के एक बड़ा सा दिया सब कलश में रख, कलश होता है जिसके चारों तरफ दिए होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा दिया जल रहा होता है। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे नज़ारा।
से आने के बाद तुरंत ही तैयारी में लगे थे, हो जी बनी करते करते नींद टाइम 2-2.5 घंटे लगे। तो बस यहाँ पे जब तैयारी सारी हो गई तब हम यहाँ पे आए थे और बहुत ही सुंदर लगता है। देखो देखने में कितना सुंदर लगता है ये। तो चलिए अब यही वीडियो में एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जो बताइएगा हमारी छठ मैया का। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जाए शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।